हेलो प्यारे साथियों, विवेश कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो भी मेरे भाई यूपी ट्रिपल एससी पिट 2025 का एग्जाम जो कि दोस्तों आपका 7 दिसंबर आज ही के दिन शिफ्ट फर्स्ट यानी कि 10 से 12 बजे वाला पेपर दिए हैं यदि दोस्तों, तो आप जल्दी से मैच कर लीजिए कि आज की पिट एग्जाम में 100 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम आपको आंसर की प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जल्दी से आप मैच करें कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। पहले हम देखेंगे, ये आपका पेपर था दोस्तों 10 से 12 बजे के बीच में शिफ्ट फर्स्ट का। ठीक है, पहले हम लोग हिंदी को देखेंगे मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग हिंदी को देखेंगे। ठीक है, तो आप हिंदी वाला पोर्शन जल्दी से अपने बुकलेट में, जो आपको बुकलेट मिली है उसमें ओपन कर लीजिए और मैच करिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिंदी का देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, हिंदी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन एक पूछा गया था मेरे भाई। प्रश्न पूछा गया था कि उपाय का विलोम शब्द है। अगर आपने निरुपाय शब्द टिक किया है तो आपका सही है। ठीक है, उपाय का विलोम शब्द आपका क्या हो जाएगा? निरुपाय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य विशेषण का उदाहरण है। बस हम आपको आंसर बताएंगे, आप आंसर मैच करिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था ठंडा पानी पीना चाहिए, वाक्य विशेषण का उदाहरण। किस विशेषण का उदाहरण मेरे भाई? तो यहाँ पे जो ठंडा है यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यदि आपने गुणवाचक ऑप्शन में टिक किया होगा तो आपका ऑप्शन सही है मेरे भाई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। हिंदी का ये दो क्वेश्चन हमने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से पूछा गया। प्रश्न क्या है मेरे भाई? प्रश्न पूछा गया, दाता पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग होगा। तो दाता का दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द होता है दात्री। यदि आपने दात्री टिक किया होगा तो आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंक में भरना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ है। अंक में भरना मुहावरा है, इसका एक सही अर्थ है, इसका मतलब है गले लगाना। यदि आपने गले लगाना टिक किया होगा तो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अंक भरना मीन्स गले लगाना हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न पूछा गया आपका जो है, हिंदी का प्रश्न पूछा गया था कि साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, यह एक अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनकर लिखिए। तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। जहां पे घोर संबंध है, ये क्या हो जाएगा? घनिष्ठ संबंध। अगर आपने इस ऑप्शन को टिक किया होगा तो आपका ऑप्शन सही है। चाहे आपकी बुकलेट कोई भी हो, बुकलेट तो एक ही थी दोस्तों, बस क्वेश्चन इधर उधर क्रम सीक्वेंस दिए गए थे, सभी क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आपका जो है कि गद्यांश से प्रश्न पूछा गया। ठीक है, 82 86 नंबर पे है, ये आपका गद्यांश है। ये वाला मेरे प्यारे भाई गद्यांश आप देखे होंगे, आया होगा प्रभावती सन 1936 में प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है कथानक महाराज। ये वाला प्रभावती वाला गद्यांश पूछा गया था। इस गद्यांश पे दोस्तों आपके जो है लगभग 5 प्रश्न पूछे गए थे। इन प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 81 नंबर का प्रश्न हो चुका था 82 से। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई रहा 82 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग क्या टिक किए हैं? जल्दी से देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ विवाह करती है। ठीक है, इसका सही आंसर है गंधर्व। अगर आपने ऑप्शन में गंधर्व टिक किया होगा मेरे भाई तो गंधर्व सही है। आगे चलते मेरे प्यारे भाई 83 पे, ये रहा दोस्तों प्रभावती किसकी बेटी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अगर आपने टिक किया होगा मेरे भाई जो है महेश्वर सिंह। प्रभावती किसकी बेटी है? महेश्वर सिंह की। जैसा कि पैसेज में गद्यांश स्पष्ट तौर से दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे जल्दी से मैच करिए मेरे भाई, आपका टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। 84 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, यहाँ पे पूछा गया, यमुना यमुना किससे प्रेम करती है? यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही आंसर मेरे भाई बताएंगे क्या होगा? यमुना किससे प्रेम करती थी? सही आंसर हो जाएगा वीर सिंह। क्या हो जाएगा? वीर सिंह। आगे चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न पे। ठीक है, आगे चलते हैं, ये रहा प्रश्न आपका 84। हाँ, यहां से देखिए, ये प्रश्न आपका जो है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? क्या इसका सही आंसर आपने क्या टिक किया? इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर भी उसकी तुलना में किसका चरित्र अधिक प्रभावशाली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, क्या हो जाएगा? यमुना। यदि यमुना ऑप्शन आपने टिक किया होगा तो आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन लास्ट इस गद्यांश में पूछा गया। प्रश्न है कि प्रभावती किससे स्वयं के अवसर पर सशस्त्र सहायता देती है?
ठीक है, इसका सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा संयोगिता। ठीक है, संयोगिता हो जाएगा। इस तरह से ये गद्यांश हो गया मेरे भाई। हिंदी के प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका गद्यांश। अगला गद्यांश मेरे भाई ये पूछा गया था, आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्यारे साथी, मेरे भाई ये गद्यांश आपसे पूछा गया क्या, भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ जिससे काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। इस गद्यांश में जो है 87 से लेकर के 91 लगभग 5 प्रश्न इस गद्यांश से भी आपके पूछ लिए गए। ठीक है, चलिए प्रश्न को सीधे देखते हैं मेरे भाई 87 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 88 है, पहले ही देख लेते हैं। भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषतः की समस्या को लेकर भट्ट, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि में अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रस निष्पत्ति। यदि आपने रस निष्पत्ति वाला ऑप्शन ये टिक किया होगा तो सही। देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे ना अच्छे से मेरे भाई तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया रस निष्पत्ति। देखिए भारत के परवर्ती आचार्यों में से अनेक ने रस सिद्धांत के विभिन्न अस्पष्ट स्थलों का विस्तृत व्याख्या की। विशेषतः रस निष्पत्ति की समस्या को लेकर भट्ट, लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, पंडित राज, ये 88 का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरह से सभी प्रश्नों का मेरे भाई जो है इसमें आंसर आपका दिया गया था। बहुत ही सरल पैसेज था, बहुत ही सरल था। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे प्रश्न देखते हैं। ये देखते हैं इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे मेरे भाई इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न है, किसने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र ने। क्या हो जाएगा, क्षेमेंद्र। अगला प्रश्न था, परवर्ती युग में वामन द्वारा रीत संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किस संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई। इसका सही आंसर मेरे भाई बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ध्वनि। यहाँ पे देखिए पैसेज में स्पष्ट तरीके से दिया है मेरे भाई। यहाँ पे देख लीजिए पैसेज में स्पष्ट तरीके से, अगर आप पैसेज को थोड़ा सा भी अच्छा से पढ़े होंगे तो आप आराम से कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है। हाँ, ध्वनि संप्रदाय की प्रतिष्ठा हुई जिन्होंने क्रमशः रीति, वक्रोक्ति एवं ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न को। ठीक है, ये कुछ स्पष्ट, हाँ यहाँ पे देखिए मेरे भाई, यह प्रश्न आपसे पूछा गया, इसका आंसर आपको बताना था। क्या होगा आंसर, यहाँ पे दिया भाव, उद्घट आदि आचार्यों की ये वाला प्रश्न क्या है, हाँ स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकार। यदि आपने टिक किया होगा अलंकार पे तो ये ऑप्शन मेरे भाई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी के मेरे भाई प्रश्न थे। ठीक है, आपके कितने प्रश्न सही हुए, हाँ एक प्रश्न और मेरे भाई यहाँ पे देखिए हिंदी का गजब का प्रश्न पूछा गया। यह प्रश्न बहुत ही अच्छा था। प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। ये तो आपका रीजनिंग का प्रश्न मेरे भाई। तो हिंदी के प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये हिंदी के प्रश्न थे। हिंदी के कितने प्रश्न आपके सही हुए आप मैच कर लीजिए। ठीक है, अब सीधे हम लोग देखते हैं मेरे भाई गणित के। गणित के 20 क्वेश्चन डीआई के पूछे गए थे। ठीक है, 4 डीआई दिया गया था जिसमें 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन और पूछे गए थे। तो सीधे चलते हैं मैथ के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट क्या है, हाँ कहाँ पे है मेरे भाई ये, ठीक है हाँ ये वाले डीआई देखते हैं यहाँ पे। चलिए इसका आंसर मेरे भाई देखना है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये वाली डीआई आपसे पूछी गई, शहर दिया गया था, कुल मतदाता दिया गया था, मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत दिया गया था। ठीक है, ये शहर एबीसीडी दिए गए थे, इसमें कुल मतदाता दिए गए थे, इसमें मतदान न करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत दिया गया था और इसमें कुल मतदाताओं में से महिला मतदाताओं का प्रतिशत दिया गया था। इसमें मेरे भाई लगभग आपके कितने प्रश्न पूछे गए, 4 प्रश्न मेरे भाई पूछे गए थे। ठीक है, 4 प्रश्न आपके पूछे गए, 4 प्रश्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तो इंग्लिश का सेगमेंट है, हिंदी वाला सेगमेंट लेते हैं। कहाँ गया मेरे भाई, हम्म ये वाला, हाँ यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये प्रश्न पहला प्रश्न इसमें पूछा गया था हमारा, जो है मैथ से प्रश्न पूछा गया था मेरे भाई। ये इसका आंसर आपने क्या टिक किया है। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई, कहाँ चले जा रहे हो भाई, हाँ शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है। शहर बी से
मतदान करने वाले पुरुष और महिलाओं का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर है 11:9। अगर आपने 11:9 पे टिक किया होगा मेरे भाई तो आपका ये क्वेश्चन आपका क्या है? सही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था, पहले इस डीआई के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, आगे के ये देखिए, इस पे ये प्रश्न पूछे गए। हाँ, यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है तो शहर बी से कुल पुरुष मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात क्या है? इसका सही आंसर बताना। इसका राइट आंसर 124:101। अगर आपने 124:101 पे टिक किया होगा तो आपका ये क्वेश्चन आपका सही है मेरे भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया उसी पे जो है शहर ए बी और सी से कुल कितने लोगों ने मतदान किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59,260। अगर आपने 59,260 पे टिक किया होगा मेरे भाई तो आपका ये क्वेश्चन आपका सही है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, इसी पे आधारित ये है, इसका आंसर मेरे भाई बताएंगे क्या होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया कि शहर ए सी और ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या क्या है? 3,830। 3,830 दोस्तों, यदि आपके किसी ऑप्शन में है तो आपका ये सही है। अगला प्रश्न इसी पे पूछा गया, शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी से मतदान करने वाले महिलाओं की संख्या के बीच क्या अंतर है? इसका सही आंसर 13,470। ठीक है, अगर आपने ये ऑप्शन टिक किया होगा तो आपका सही है। ठीक है, ये रहे दोस्तों आपकी जो है डीआई के क्वेश्चन मैथ पे। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन इस पे हो गए। ठीक है, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन एक और पूछा गया मेरे भाई। इस क्वेश्चन को देखे होंगे आप लोगों को, ये क्वेश्चन मिला होगा। क्वेश्चन था कि 4 अंकों की सबसे छोटी क्या था? 4 अंकों की सबसे छोटी, क्यों मेरे भाई चल नहीं रहे हो? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है, वो है 1008। 1008 मेरे भाई यदि आपने किया होगा तो आपका ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसमें जो भी रहा हो आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैथ का क्वेश्चन था। मैथ का क्वेश्चन मेरे भाई आगे। ठीक है, यहाँ पे नहीं, पीछे ही चलते हैं। यहाँ पे डीआई एक देख लिया हम लोगों ने। हाँ, ये क्वेश्चन मैथ का मेरे भाई पूछा गया था। यहाँ पे देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न इक्वेशन का पूछा गया, इस तरह का प्रश्न पूछा गया। प्रश्न है कि यदि 3x माइनस 14 बराबर 4 तो x का मान। बहुत ही सरल क्वेश्चन, यदि 6 आपने टिक किया होगा तो आपका सही है मेरे भाई। यदि 6 आपने टिक किया होगा तो यदि ये आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे जो डीआई पूछी गई थी मैथ ही पहले देख ले रहे हैं। हाँ, यहाँ पे देखेंगे, इसको देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही अच्छा है। इसमें ज्यादातर लोग परेशान हो गए इसको लेकर के, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पूछा गया। बहुत इजी था, अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लगाए होंगे इसको कर लिए होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन इस ये डीआई दिया गया था और इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया कि 2000 पूछा गया प्रश्न है कि 2022 और 2024 में दुकान बी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या, उसी समय अवधि में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या के बीच क्या अंतर है? ये आपका दिया गया था मेरे भाई। यहाँ पे देखिए, दुकान ए का सिंबल ये है, दुकान बी का सिंबल ये है और दुकान सी का सिंबल ये था। ठीक है, इसको पढ़ना था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1800। यदि आपने 1800 किया होगा इसको टिक तो ये आपका करेक्ट है मेरे भाई, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2023 में सभी दी गई दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या क्रमशः अनुपात है। इसका सही आंसर है, जब इसको आप मेरे भाई लगाएंगे तो 35:43 आएगा। क्या आएगा? 35:43। यदि इसको आपने टिक किया होगा मेरे भाई तो आपका एक क्वेश्चन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे चलते मेरे भाई। आगे यहाँ पे उसी पे आधारित 5 क्वेश्चन पूछे गए मेरे भाई, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा देखने को। 2024 में दुकान ए से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2022 में दुकान सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है? इसका सही आंसर है 4:5। यदि आपने 4:5 किया होगा मेरे भाई ना तो ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन उसी पे है। ठीक है, उसी पे आधारित पूछा गया मेरे भाई
कि 2023 में दुकान बी और सी से बेची गई शर्टों की कुल संख्या 2025 में उन्हीं दुकानों से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग दोस्तों आपका 121% है। आप लगाए होंगे तो 120 दशमलव कुछ आया होगा आपका, ठीक है? तो इसको 121 मान लेंगे। यदि 121 आपने किया होगा मेरे भाई तो आपका ये सही है, ठीक है? चलिए, ये आपका सेकंड डीआई था। इसके बाद दोस्तों दो और, ठीक है? ये था हाँ, इसका आंसर देख लीजिएगा। एक इस पे और बचा हुआ था, ये इसको हम लोग देख लेते हैं। ये पूछा गया 2022 में सभी दी गई दुकानों में से बेची गई शर्टों की कुल संख्या का औसत है। इसका सही आंसर 3200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 32। तो इस पे आधारित जो भी प्रश्न थे 5 हमने देख लिया। इसका आंसर 3200 हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं आगे, ठीक है? हाँ, ये प्रश्न देखिए, इसको भी देख लीजिएगा। ये आपका प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक भिन्न अंश से एक घटाने पे 1/3 हो जाती है और हर में 8 जोड़ने पे 1/4 हो जाते हैं। भिन्न क्या है? 5/12 मेरे भाई। यदि आपका आंसर 5/12 आया है तो आपका ये क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है? चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगली डीआई को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है? कहाँ गए, कहाँ गए? अगला टीआई कहाँ है मेरे भाई? ये रहा आपके सामने मेरे भाई, ठीक है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये थर्ड नंबर का, इस पे भी 5 क्वेश्चन पूछे गए मेरे भाई। यहाँ पे शहर दिया गया था, इधर आपका क्या था? शहर दिया गया था, शहर दिया गया था, कार्यालय के लिए पंजीकरण था, पुरुष और महिलाओं के लिए अनुपात दिया गया था, ठीक है? इस पे क्वेश्चन मेरे भाई बनाया था, ठीक है? 15 से लेकर के 19 तक। तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा मेरे भाई, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप देखे होंगे। यहाँ 15 से लेके 19 तक है। यहाँ पे देखिए दिया है 16 को। बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या, पटना और नागालैंड की से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर है 200। यदि 200 आपका आंसर आया होगा मेरे भाई तो सही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे 15 नंबर का है। इसका आंसर उसी पे आधारित है। इसको बताएंगे मेरे भाई क्या होगा आंसर, ठीक है? हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच क्रमशः अनुपात है 13:4। मिलाइए मेरे भाई अपने बुकलेट में, जो आप बुकलेट है या जो आपके पास लाए हैं फोटो कॉपी उसकी मिली होगी, ठीक है? जीरोक्स नीचे दिया रहा था, एक एक कॉपी तो आपको मिली ही होगी। इस उसमें मैच करिए। क्या ऑप्शन आपका 13:4 है? सही हो जाएगा। अगर आपने बुकलेट में टिक लगाया होगा तो आप मैच कर लेंगे मेरे भाई, 13:4 हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। इस पे आधारित जो प्रश्न पूछे गए थे, हाँ आगे हैं। इस पे आधारित प्रश्न नीचे दिए गए थे। हाँ, यहाँ पे देखिए, इसका आंसर मेरे भाई बताएंगे क्या होगा, ठीक है? चलिए बताइए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग मेरे भाई 100, मतलब यहाँ पे 166.66। हाँ, यही यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर आपने इसको टिक किया है मेरे भाई 166.66%, ये इसका सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, कार्यशाला की महिला शुल्क ₹200 है और पुरुष शुल्क ₹250 है। तो चेन्नई से कंपनी की कितनी राशि अर्जित की? इसका सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 39, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है? ये हो जाएगा 3,90,000, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस पे आधारित प्रश्न, हाँ यहाँ पे ये प्रश्न आपका है कि चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला की पंजीकृत लोगों की औसत संख्या कितनी है? तो 1750 मेरे भाई, 1750 के होंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? 1750। आगे देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न। हाँ, अगली जो मैथ से डीआई से क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला था, ठीक है? इससे प्रश्न पूछा गया मेरे भाई। और इस पे जो प्रश्न पूछा गया था, चलिए देखते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपका जो है, यहाँ उपग्रहों की कुल संख्या टोटल नंबर दिया गया था, ठीक है?
और ये नॉर्वे, आयरलैंड, रोमानिया, बेल्जियम, कनाडा, ये परसेंटेज दिया गया था। इस पे जो आधारित प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे एक प्रश्न इससे पूछा गया कि रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या का अनुपात 7:8 है। रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित कृषि संबंधी उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित नेटवर्क और कृषि संबंधी उपग्रहों पर विचार कीजिए। यदि इसका आंसर आपने दोस्तों 640 टिक किया है, ठीक है, तो आपका सही होगा क्वेश्चन डेफिनेटली मेरे भाई। आगे देखते हैं, ये प्रश्न है, इसका आंसर बताएंगे क्या सही होगा, ठीक है, सही आंसर बताना है क्या होगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या और आयरलैंड द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या से 20% अधिक है। भारत और रोमानिया द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1680। क्या हो जाएगा 1680। यदि आपने 1680 पे टिक किया होगा तो आपका ये क्वेश्चन सही है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे भी उसी क्वेश्चन पूछा गया, उसी पे आधारित। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों की संख्या का अनुपात 3:2 है। कनाडा द्वारा प्रक्षेपित संचार उपग्रहों की संख्या ज्ञात कीजिए। केवल कनाडा द्वारा प्रक्षेपित दूरस्थ और संचार उपग्रहों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर मेरे भाई हो जाएगा 720। क्या हो जाएगा 720 पे अगर आपने टिक किया होगा तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया उसी पे, ठीक है। इसका आंसर क्या किया मेरे भाई, ये प्रश्न था कि आयरलैंड, बेल्जियम और नॉर्वे द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 3000। हाँ 3000 होगा, ठीक है। तो ये आपके डीआई के क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है, और 5 क्वेश्चन अलग से एक्स्ट्रा पूछे गए। कुछ रीजनिंग के प्रश्न भी है मेरे भाई, इसको भी देख लेते हैं, इसको आपने क्या टिक किया। यहाँ पे जैसे रीजनिंग से प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, देख लेते हैं रीजनिंग के क्या ऊपर प्रश्न है या नीचे दिए गए हैं। अब रीजनिंग के प्रश्नों को देख लेते हैं। 4 से 5 प्रश्न मेरे भाई रीजनिंग के भी पूछे गए थे, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न रीजनिंग के भी पूछे गए थे। ये सब तो हो गया था। कहाँ गए रीजनिंग के प्रश्न। हम्म, हाँ, अब देख लेते हैं हम लोग सीधे मेरे भाई रीजनिंग और जीएस के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे रीजनिंग से एक प्रश्न पूछा गया था, यन एम से, यहाँ से पूछा गया था, यन जो है मेरे भाई एम से अधिक बुद्धिमान है, ठीक है, ये प्रश्न आप देखे होंगे। और यम वाई से जितना बुद्धिमान नहीं है। एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है लेकिन यन जितना बुद्धिमान नहीं है। सभी में सबसे अधिक बुद्धिमान दोस्तों आपका यन है। यदि आपने यन ऑप्शन टिक किया होगा तो मेरे भाई आपका ये क्वेश्चन आपका सही है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते मेरे भाई, यहाँ पे अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन थे जीएस के, इन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। जो जीएस के प्रश्न है इनको भी देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से देखते हैं मेरे भाई। जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरित क्रांति। यदि आपने हरित क्रांति मेरे भाई टिक किया होगा तो आपका सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है। द्विसदनी विधानमंडल मेरे भाई राजस्थान में नहीं है, ठीक है, राजस्थान में नहीं है। यदि राजस्थान आपने टिक किया होगा तो सही है, ठीक है। विदाउट डिले आगे चलते हैं अगले प्रश्नों पे, ठीक है। नेक्स्ट मेरे भाई ये रहे आपके प्रश्न, इसका आंसर बताना है क्या होगा। ये प्रश्न पूछा गया मेरे भाई यहाँ पे कि 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। यदि आपने इस ऑप्शन को टिक किया है तो आपका सही है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। चलिए ये हो गए इंग्लिश के कुछ प्रश्न पूछे गए थे मेरे भाई, उसको भी देख लेंगे। हाँ, ये सब तो कर लिए थे हम लोग यहाँ तक। हाँ, यहाँ से देखिए इस प्रश्न को देखिए, विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के बेटे के रूप में पेश किया। विनोद का विशाल से क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन से रक्त संबंधी से प्रश्न पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न हो जाएगा, ममेरा भाई। जब इसको आप लगाएंगे मेरे भाई सॉल्व करेंगे, ममेरा भाई आ जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ये तो हो ही गया था। हाँ, यहाँ भी पूछा गया था शक्ति, शक्ति और ताकत
मेरे भाई पूछा गया था शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक और संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइल्ड ईगल को, वाइल्ड ईगल को मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं मेरे भाई। ये प्रश्न पूछा गया था, आप देखे होंगे, ये प्रश्न मिला होगा आपको मेरे भाई। प्रश्न था कि रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा रातचर होना और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करना। ये वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही था, यदि आपने इसको टिक किया होगा तो सही है। ठीक है, आगे चलते मेरे भाई। ये सब हो गए थे। हाँ, ये प्रश्न था जीएस का, भी पूछा गया मेरे भाई। प्रश्न था कि चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या क्या है। तो औसत संख्या इसकी 1750 है। ठीक है, ये प्रश्न था कि आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेंस। यदि आपने एथेंस टिक किया होगा मेरे भाई तो आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे ये रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या किया। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से आप लोग मैच करिए कि आपने इसका आंसर ये टिक किया था 67.5, तो आपका सही है। ठीक है, ये आपका 67.5 हो जाएगा। ये प्रश्न यहाँ पे पूछा गया मेरे भाई कि राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में को प्रस्तुत की गई थी। तो 18 जुलाई 2000 को प्रस्तुत की गई थी। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न थे। ये प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, आप देखे होंगे इस प्रश्न को। ये प्रश्न था कि ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है। तो 1028। यदि आपने सही किया है तो सही है मेरे भाई। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय कहाँ है। इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, इसको आपने क्या टिक किया मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न था और यहाँ पे पूछा गया भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई अवध। क्या हो जाएगा, अवध। किस देश ने आईसीसी क्रिकेट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका मेरे भाई, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, सही आंसर इसका बताना है क्या होगा। पूछा गया संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए सुरक्षित करने का प्रयास करना होगा, सुरक्षित करने का प्रयास करना होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता। क्या हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। हाँ, देखिए संविधान के अनुच्छेद 44 में, हाँ बिल्कुल सही है, संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया। ठीक है, इसमें यूसीसी की बात इसी में की गई है। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई। तो याद रखिए मेरे भाई, लोबिया। लोबिया पे यदि आपने टिक किया होगा तो आपका ये आंसर आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, राइट आ गई, ठीक। हाँ, यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे आगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, पूछे गए थे। इसका आंसर बताना है मेरे भाई क्या होगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम, तिब्बती पठार, अल्नीनो, उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। यदि आपने उपयुक्त सभी किया होगा मेरे भाई तो ये आंसर क्वेश्चन आपका सही है। यहाँ पे पूछा गया साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ पे स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। कहाँ पे हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। चलिए आगे चलते मेरे भाई। हाँ, यहाँ पे पूछा गया विंझिंग विझिंगजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर बताना है मेरे भाई, कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ पे हो जाएगा, केरल में। ऑप्शन नंबर 1 केरल, केरल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलवृत। क्या हो जाएगा, जलवृत। यदि आपने जलवृत किया होगा मेरे भाई तो ये आपका ऑप्शन, ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन पूछा गया यूनाइटेड किंगडम
आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते सीपीटीपीपी का 12वां सदस्य कब बना? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 15 दिसंबर 2024। यदि ये ऑप्शन आपने टिक किया है तो सही है। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जिस देश की, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मेरे भाई, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है वहां संभवतः होता है, वहां संभवतः क्या होता है? उच्च जन्म दर। यदि ये ऑप्शन आपने टिक किया होगा मेरे भाई तो ये आपका सही है। ये क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय दयाल। क्या हो जाएगा? भारतीय दयाल आपने टिक किया होगा मेरे भाई तो ये आपका सही है। यहाँ पे था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मेरे भाई 23 जून को मनाया जाता है। किसमें? 23 जून को। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हो ही गया था सब। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख लिए थे इसको। हाँ, यहाँ पे पूछा गया था मुद्रा से, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था मेरे भाई मुद्रा से। प्रश्न क्या था मेरे भाई कि कोरोना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। क्या हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा। ये तो डीआई क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया जैन धर्म। ठीक है, पूछा गया कि जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर। ये क्वेश्चन था कि जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन सा ये पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पे यदि आपने टिक किया होगा मेरे भाई तो आपका ये क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया। धौलागिरी क्या पूछा गया था? धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल हो जाएगा। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड। बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे गए थे मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं। इसको हमने देख लिया था मैथ का। अब इंग्लिश के यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया मेरे भाई। प्रश्न था कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया? तो 1770 में। ठीक है, 1770 में। इंग्लिश का क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ से पूछा गया था, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। किसकी स्पेलिंग सही है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसकी स्पेलिंग सही है GRACIOUS। यदि ये किसी ऑप्शन में आपने टिक किया होगा तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ एंटोनिम। विलोम शब्द पूछा था किसका? विक्ट्री। विक्ट्री का विलोम शब्द हो जाएगा मेरे भाई डिफीट। क्या हो जाएगा? डिफीट। यदि आपने टिक किया होगा तो सही है। ठीक है, आगे देखते हैं जो इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए। यहाँ से आपका नरेशन से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से प्रश्न मेरे भाई पूछा गया। क्या प्रश्न था? प्रश्न पूछा गया है कि चूज द इनडायरेक्ट फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड, यहाँ पे दिया है ही सेड आई सेड डू माई बेस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ही सेड दैट ही। यानी ही सेड तो रहेगा ही, इसके जगह दैट लगेगा। ठीक है, आई की जगह ही हो जाएगा और यहाँ पे माई की जगह हिज हो जाएगा। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। देखिए किसी ऑप्शन में होगा मेरे भाई तो सही आपका। ठीक है, चलिए इंग्लिश के प्रश्न थे, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश का एक प्रश्न पूछा गया मेरे भाई। हाँ, प्रश्न था कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। इसका सही आंसर पैसेज पे पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा रीडिंग हेल्प्स इंप्रूव वोकैबुलरी एंड नॉलेज। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोग देख चुके थे इसको। हाँ, यहाँ पे प्रश्न हमारा है मेरे भाई कि भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया था। प्रश्न हमारा है
कि दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा की सभ्यता। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो जाते हैं, अधिकतम 500 हो जाएंगे, 500। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसका सब हो गया था, कर लिया था इसको हम लोग। हाँ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था मेरे भाई। इसका आंसर हो जाएगा मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है, उसकी आयु है, उसकी आयु हो जाएगी 9 हो जाएगी। लगा लेंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न कि जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो उत्पाद बनाती है। सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हो जाएगा। मेरे भाई इस प्रश्न को देखिए, यह प्रश्न पूछा गया, बहुत ही आसान प्रश्न है। पूछा गया कि भारत के संविधान का भाग 1 है, क्या है? संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, चलिए ये हमने हिंदी देख लिया था। हिंदी के जितने भी प्रश्न थे लगभग हमने हिंदी के सभी प्रश्नों को देख लिया था मेरे भाई। यहाँ पे प्रश्न कुछ बचे हुए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था क्योंकि यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास। ठीक है, इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। आपने ठीक किया होगा तो सही है मेरे भाई। ठीक है, हिंदी का एक प्रश्न मेरे भाई पूछा गया यहाँ पे, नहीं यहाँ पे रीजनिंग का, लीप वर्ष का पहला दिन बुधवार है तो उस वर्ष 31 दिसंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? एक दिन ज्यादा होगा, गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, गुरुवार। ये क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब चारों में भिन्न कौन है मेरे भाई, इसको बताना आपको है। मीठा, खट्टा, बेस्वाद, नमकीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बेस्वाद। बेस्वाद पे टिक के होंगे तो आपका सही है। ठीक है, भारतीय संविधान, ये क्वेश्चन है मेरे भाई। पूछा गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को की गारंटी दी गई है, क्या? शोषण के खिलाफ अधिकार। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शिमला सम्मेलन वाला प्रश्न पूछा गया तो इसका सही आंसर 1945 हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मेरे भाई कि निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना? सही आंसर हो जाएगा मार्क्स और एंगल्स ने। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। सही आंसर हो जाएगा। ये कुछ प्रश्न थे। यहाँ पे मेरे भाई प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया था मेरे भाई वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे मेरे भाई। ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 7 दिसंबर को शिफ्ट फर्स्ट में परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, यदि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी हमारे इस चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। हम आपके लिए ऐसे यूजफुल कंटेंट्स लाते रहते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।